दूसरा, जिस बात को समझने से लोग जानबूझकर भी कई बार आंखें बंद कर रहे हैं, वो ये है कि ये मानना कि किसी लीक का, एग्जामिनेशन लीक का, परीक्षा में हुई धांधली का, प्रवेश में हुई धांधली का सब पर बराबर प्रभाव पड़ता है, ये झूठ बात है। इस बात को ढंग से समझना पड़ेगा कि इनका अलग अलग तबकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो लीक करा सकते हैं वो इस बार लीक ना भी करा पाए हो, तो अब उन्हें एक रास्ता पता है कि 1 करोड़ में एडमिशन लेने से ज़्यादा अच्छा है 20 लाख में पेपर लीक करा लो। यानी कि जो हैव्स हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास संसाधन हैं, जो मुख्यधारा के लोग हैं, वो इस लीक के बावजूद अपने बच्चों को शायद एडमिशन दिला पाएंगे। लेकिन वे बच्चे जिनके पास एकमात्र उम्मीद एक शुचितापूर्ण परीक्षा थी कि ईमानदारी से अगर परीक्षा होगी, ईमानदारी से वो मेहनत करेंगे तो वे इस तक पहुंच सकते हैं। वो अपने सपनों को, वो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां की फ़ीस कम होती है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं। अब उनका यह भरोसा टूट गया। पेपर का लीक होना आज के वक्त में सरकार के गले की फांस बन गई है। एक के बाद एक जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पे जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। इसी के विरोध में आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और एनटीए पे यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाते हुए आयशा और के तमाम सदस्य यहाँ पे आए हैं और दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हर यूनिवर्सिटी के लोग आए हैं, हर कॉलेज के लोग आए हैं और हम लोग बार बार इस बात को लेकर जा रहे हो। देश भर में प्रतिरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो भी छात्रों के साथ पेपर लीक और स्कैम की घटनाएं आई हैं और एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की, गर्त में डाल देने की और छात्रों के पीठ पर छुरा घोंपने का काम ये बार बार एनडीए सरकार कर रही है। और जो सबसे मुख्य दोषी है उसमें, जो सबसे मुख्य जिसको ख़त्म करना है, जिसका नाम है एनटीए, वही तमाम एग्ज़ाम ले रही है। और इसी की बार बार हम मांग कर रहे हैं। पिछले 4 जून के बाद जब से पेपर लीक की घटना नीट में सामने आई है, उसके ठीक बाद नेट में भी सामने आती है। उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि CSIR नेट को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद नीट पीजी को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक कारण है और इतने छात्र इससे परेशान हुए और इन छात्रों पर लगातार एक हमला के बतौर है ये कि छात्र मेहनत करे, तैयारी करे, हर समय उसके माँ बाप की ज़मीन बिक जाए, FD टूट जाए, लेकिन इस सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों किस माहौल में तैयारी करते हैं, किस तरह से तैयारी करके वो एग्ज़ाम देते हैं, कहाँ दूर दराज से आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और ठीक 1 दिन पहले पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ये सरकार की जो मंशा है, जो एनडीए की मंशा है, वो छात्रों के पक्ष में नहीं है। जो एनडीए है वही एनडीए है, यही एनडीए है और एनडीए दोनों ही कह लीजिए कि इनकॉम्पिटेंट है, बिल्कुल नकारा और नाकाम हो चुका है। न देश के लोगों पर ध्यान देने पर, न छात्रों के लोगों पर ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए हम इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट मीटिंग भी इसलिए रखा गया है कि हम तमाम लोग जो शिक्षाविद हैं, जो समाज में पढ़ने लिखने वाले और जानने वालों में जिनका नाम शुमार है, वैसे लोगों को हम सुनने आए हैं, वैसे लोगों से हम बात करने आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक शिक्षाविद हैं जो हम सब उनको जानते हैं, विजेंद्र जी। तो हम चाहेंगे कि विजेंद्र जी को हम लोग बुलाना चाहेंगे। इन संगठनों ने इस मुद्दे के महत्व को समझा है और सरकार, जो कि सुनने को स्वाभाविक है कि इस समय तैयार नहीं है, उनके बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश ये संगठन कर रहे हैं। यह उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी एक चेतावनी की घंटी है जो लगातार अपने बच्चों को सिर्फ यह समझाते रहे हैं कि आपको सो कॉल्ड राजनीति से दूर रहना है और आपको केवल
कमरे बंद करके पढ़ाई करनी है, और अगर आप कमरे बंद करके 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ेंगे तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस एनटीए की इस परीक्षा ने इस बात की भी पोल खोली, केवल इस बात की पोल नहीं खोली है कि परीक्षा की प्रक्रियाओं में धांधली है, केवल इस बात की पोल नहीं खोली है कि जो सरकारें हैं वे आपके प्रति संवेदनशील नहीं हैं, बल्कि शायद उन पेरेंट्स की भी आंखें खोली होंगी जो बार बार अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको कैंपस की राजनीति से दूर रहना, क्योंकि सच्चाई ये है कि अब उन बच्चों पर जो मार पड़ रही है उसके खिलाफ भी कैंपस की यही आवाज़ें खड़ी हो रही हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने इन तमाम, अगर हम इस संख्या को केवल 24 लाख माने, जबकि मूल संख्या बहुत ज़्यादा है, और 24 लाख परिवारों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों में अलग अलग किस्म की हताशा, नैराश्य और परेशानी फैली हुई। मैं जब से यह परीक्षा का मामला सामने आया है इसे काफ़ी गहराई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग जगहों पर मैंने अपनी बात रखी। इसमें मुझे 2 बातें खास तौर से महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। पहली बात, हम देखते हैं कि जिस एजेंसी को यह काम दिया गया है वह एजेंसी एक के बाद एक परीक्षाओं में और सामान्यतः भी यह सिद्ध कर रही है कि वह इस काम के लिए एक उपयुक्त, योग्य एजेंसी नहीं है। न केवल वह अपने जो उनका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से योग्य नहीं है, न केवल उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 24 लाख लोगों की शुचितापूर्ण परीक्षा कर सके, बल्कि जिस स्ट्रक्चर के तहत इस एजेंसी को बनाया गया है वह स्ट्रक्चर भी इनइक्विप्ड है। आप राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाएं एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी को नहीं दे सकते। देश का विभाग भी ये नहीं कर रहा है, बोर्ड नहीं कर रहा है, कमीशन नहीं कर रहा है। आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं वे जानते हैं कि बोर्ड के पास, डिपार्टमेंट के पास, कमीशन के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, उसकी ज़्यादा जवाबदेही होती है, उसमें ज़्यादा पारदर्शिता होती है। लेकिन जब आप एक सोसाइटी बनाते हैं तो मुझे बार बार याद आता है पीएम केयर। आपको याद होगा कि पीएम केयर, बावजूद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होने के बावजूद एक पीएम केयर नाम की संस्था बनाई गई, और चूंकि उसके साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ था तो जाने अनजाने, चाहकर अनचाहे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उस पीएम केयर में दिया गया। और जब पीएम केयर से पूछा गया कि वो पैसा कहाँ है तो उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम सरकार के विभाग नहीं हैं, हम पर जवाबदेही लागू नहीं होती, हम सीएजी से ऑडिट नहीं कराएंगे, हम आरटीआई के तहत आपको जानकारियां नहीं देंगे। लगभग ऐसी स्थिति, उससे थोड़ी कम लेकिन वैसी स्थिति हम एनटीए के मामले में भी देखते हैं। दिस एजेंसी इज एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट एम्पावर्ड इनफ टू कंडक्ट ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। ये पहली बात। दूसरा, जिस बात को समझने से लोग जानबूझकर भी कई बार आंखें बंद कर रहे हैं वो ये है कि ये मानना कि किसी लीक का, एग्जामिनेशन लीक का, परीक्षा में हुई धांधली का, प्रवेश में हुई धांधली का सब पर बराबर प्रभाव पड़ता है, ये झूठ बात है। इस बात को ढंग से समझना पड़ेगा कि इनका अलग अलग तबकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो लीक करा सकते हैं वो इस बार लीक ना भी करा पाए तो अब उन्हें एक रास्ता पता है कि 1 करोड़ में एडमिशन लेने से ज़्यादा अच्छा है 20 लाख में पेपर लीक करा। यानी कि जो हैव्स हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास संसाधन हैं, जो मुख्यधारा के लोग हैं, वो इस लीक के बावजूद अपने बच्चों को शायद एडमिशन दिला पाएंगे। लेकिन वे बच्चे जिनके पास एकमात्र उम्मीद एक शुचितापूर्ण परीक्षा थी कि ईमानदारी से अगर परीक्षा होगी, ईमानदारी से वो मेहनत करेंगे तो वे इस तक पहुंच सकते हैं। वो अपने सपनों को, वो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां की फ़ीस कम होती है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं। अब उनका यह भरोसा टूट गया। और एक डेमोक्रेसी में
जब किसी का भरोसा टूटता है, युवाओं का भरोसा टूटता है, तब लोकतंत्र का बचा रहना लगभग असंभव हो जाता है। तो दो चीज़ें हो रही हैं। पहली बात, इसका वंचित तबके पर, स्त्रियों पर, एससीज पर, एसटीज पर, अन्य माइनॉरिटीज़ पर डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं यूपीएससी की परीक्षाओं को निकटता से देखता हूँ। पिछले कुछ सालों से जब युवाओं को ये समझ में आया कि, खास तौर से मान लीजिए माइनॉरिटीज़ के युवाओं को समझ में आया कि अगर उन्हें मुख्यधारा में कोई हिस्सा चाहिए तो अब उन्हें ब्यूरोक्रेसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और वो विद्यार्थियों ने एकजुट होकर कोशिश करना शुरू किया और उनके 10-12 अभी उनकी आबादी के अनुपात में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस साल जब उनको 50 सिलेक्शन मिले तो सारे देश में हल्ला ये मचाया गया मानो ये वंचित वर्ग, माइनॉरिटीज़, अक़लियत उनसे कुछ छीन के ले जा रहे हैं। यानी कि जब एक शुचितापूर्ण परीक्षा होती है तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके पास भी थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि उनसे यह उम्मीद छीनी जा रही है। हालांकि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मेरी तो समझ में यही नहीं आता कि एक विविध देश में ऐसी केंद्रीकृत परीक्षा क्यों चाहिए। हमारे पास अलग अलग राज्यों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। शिक्षा एक कंकरेंट सब्जेक्ट, समवर्ती सूची का विषय, यानी राज्यों के पास यह तय करने का हक होना चाहिए कि उनके विद्यार्थी, उनके राज्य के जो नागरिक हैं, वो किस प्रकार के डॉक्टर्स को चाहते हैं, किस प्रकार के इंजीनियर्स को चाहते हैं। राज्य अपनी विधानसभाओं में ये तय कर पाए और फिर हमारे पास कोई भी एग्जामिनेशन इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन ना रह जाए। अब नीट या जेईई या यूपीएससी इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना दिया गया है कि अब बाकायदा कॉरपोरेट जगत और दूसरे लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के नाम पर या दूसरे तरीक़ों से ऐसे रास्ते खोज रहे हैं ताकि अपने लिए सूटेबल लोगों को इन जगहों तक पहुंचा सकें। अनलेस वी अंडू दिस डिज़ाइन, हमारे लिए इस देश के युवाओं के सपनों को बचा पाना मुश्किल होगा। यानी कि अब सवाल है कि क्या किया जाए। अभी तो इमीडिएटली हमें कुछ फौरी इंतजाम सरकार से मांग करनी चाहिए। बस कम से कम इस परीक्षा को दोबारा करना तो एक बेसिक मिनिमम है। सरकार की ऑडेसिटी ये है कि तमाम प्रमाण सामने होने के बावजूद वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वास्तव में धांधली हुई है। ये कई जगह से दिखाई दे रहा है। ये आपको उस डेटा से दिखाई दे रहा है जो रिजल्ट का डेटा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से टॉपर्स दिखाई दे रहे हैं। जिस हम लोग जब एक शिक्षक होने के नाते हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में एक बेल कर्व आती है, यानी कि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके बहुत कम नंबर होते हैं, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, बाकी एक औसत में होते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड बेल कर्व, एक बेल कर्व आ रही है और उसके बाद एक अलग से एक इमारत आ रही है जिसमें पता लग रहा है 67 लोग 720 में से 720 लाए, जो फिजिक्स में एक नंबर लाए थे। हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर 2000 के करीब लोग ऐसे हैं, 2000 के करीब लोग जिनके इस बार 700 से ज़्यादा नंबर, जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब एक संकेत तो हमें परिणाम से मिल रहा है, दूसरा संकेत हमें बिहार से में हो रही जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग की जो जांच चल रही है उससे भी मिल रहा है। हम देख रहे हैं गुजरात से भी ऐसे समाचार आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास दोनों तरह के प्रमाण हैं कि परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। और मज़ेदार बात है कि जिस व्यक्ति को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है वही इस परीक्षा को करने के लिए जिम्मेदार भी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि एक बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप अपने ही मामले में जांच नहीं करेंगे, आप अपने ही मामले में फैसला नहीं करेंगे, आप यहाँ पर जांच भी करेंगे और फैसला भी करेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली अ वायलेशन। सो इन अदर वर्ड्स हम देख रहे हैं कि सारी दाल काली है। चूँकि ये सारी दाल काली है इसलिए हमें फिर से रसोई में जाना चाहिए। हमें कम से कम इमीडिएटली रीनीट करना चाहिए, लेकिन हमें उन मेजर जो सिस्टमिक चेंजेस हैं उनके लिए भी दबाव बनाना चाहिए, जिसमें हाई स्टेक एग्जामिनेशंस कम किए जाएं, जिसमें शुचितापूर्ण परीक्षाएं सुनिश्चित की जाएं,
जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, पब्लिक फंडेड प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बेटर किया जाए, ताकि कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत खत्म हो, वो अप्रासंगिक हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम इस तरह की गलतियों को, इस तरह की शर्मनाक स्थितियों को हर साल भुगतने के लिए मजबूर हैं। जितेंद्र जी, ये पूरा मुद्दा है जिसका अभी विजेंद्र जी बात कर रहे थे कि जब पेपर लीक होता है तो उसका एक प्रभाव तो हर उस बच्चे पे पड़ता है जो उसकी तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वंचित तबके पे उसका अलग प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, वंचित तबके के बच्चों को पहले से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बड़ी मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के बाद वो यहाँ तक पहुँचता है, और जब कोई पेपर लीक होता है या किसी भी वजह से एग्ज़ाम जब कैंसिल होती है, तो ये समझिए कि उस बच्चे पे ही नहीं, उसके पूरे परिवार पर और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पूरे समाज पर उसका एक गहरा असर पड़ता है। अब डिमांड क्या है जो छात्रों की या फिर जो आप लोग हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी डिमांड है कि जिस एजेंसी के पास ये पूरी जिम्मेदारी थी वो सक्सेसफुली नहीं कंडक्ट करा पा रही है, तो ऐसी एजेंसी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हमारे पास पुराना एक सिस्टम था और हमने ये, सरकार ने कहा था कि हम बेहतर एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए, बेहतर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी ला रहे हैं, लेकिन वो एजेंसी तो फेल हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि उस एजेंसी को जो है आप उसको बंद कीजिए, उसको जो निरस्त कीजिए, और साथ ही साथ जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको भी अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है कि आपकी देखरेख में सारा कुछ हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र, एनटीए मस्ट गो की बात कर रहे हैं सरकार। और जिस तरीके से विजेंद्र जी ने बताया कि जब कोई परीक्षा का पेपर लीक होता है तो उसका अलग अलग वर्गों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और जिस तरीके से एनटीए और जिस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा झटका कहीं ना कहीं वंचित समाज को लगा है। तो देश भर के छात्र उतरे हैं विरोध में। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये जो मामला है पूरा सरकार के गले की फांस बना है, सरकार इससे निपटने का क्या उपाय तलाशती है। सिद्धार्थ के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।